तो कभी जातवाद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ गुरुजी। सब देखो, मैं भूखा हूं ना, आप भूखे हैं ना, ब्राह्मण भूखा है या दलित भूखा है, भूख तो सबकी भूख है। अब ये थोड़ी बोला जाएगा कि ब्राह्मण भूखा है या दलित भूखा है। भाई भूख पे बात करो, भूख दलित की है कि ब्राह्मण की है, वो भूख तो सबकी एक बराबर होती है ना, बेटी सबकी एक है। आगे बोलो। गुरुजी, जैसे कि जिसने प्रश्न खड़ा किया था वो कहते थे कि मतलब ये मंदिर खाने को देगा, तो दलित बेटियों के साथ वो मतलब कहते दलित बेटियां हमारी भाई बहन हैं, तो पर वो दलित बेटियों के बारे में क्यों नहीं बोलते फिर? कौन? जो चंद्रशेखर रावण जी हैं। अब वो रावण जी जो हैं वो कथा सुने तो उन्हें सब समझ में आए कि क्या क्या बोला जाता है। अब वो केवल 5 सेकंड की क्लिप देखते रहेंगे तो उन्हें क्या समझ में आएगा? हाँ, कथा सुनेंगे तो सब कुछ बोला जाता है। अब देखो ना, नेता कोई भी बन जाए साहब, ऊंट पर बैठने वाला हिलने लग जाता है। जो नेता बनता है वो नेता बन जाता है, वो सामान्य लोगों की बातें समझना, भावनाओं को समझना भूल जाता है। चाहे वो कोई हो, जब तक आदमी नेता नहीं है तब तक वो बढ़िया बातें करता है, तब तक वो समाज का हित चाहता है। लेकिन जैसे ही नेता बना, बस अब उसे लगा सत्ता आ गई, अब क्या करना, किसकी बातें करना, फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं। सत्ता में बहुत गर्मी होती है, सत्ता में क्या होती है? गर्मी होती है, गर्मी होती है, घमंड होता है। इसलिए सत्ता में रहने वाले लोग समाज का भला कम ही कर पाते हैं, वो अपने भले में लग जाते हैं। गुरुजी, एक प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि मतलब कर्म से बड़ा धर्म है, तो धर्म से बड़ा कुछ है? धर्म से बड़ा भगवान ही है बेटा। धर्म तो देखो, रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही धर्म है, भगवान धर्म से बड़ा कुछ नहीं, धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। गुरुजी, मैंने सुना है कि धर्म से बड़ा दया है। ठीक है, दया धर्म का मूल है। पर गुरुजी, आज इस्कॉन मंदिर जो बांग्लादेश में था, जो जलाया गया, तो मतलब वो दया तो उन्होंने ही की थी ना, फिर भी जलाया गया। सही कह रहे हैं आप। और आज मतलब बांग्लादेश में कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, तभी इस्कॉन मंदिर के पंडित लोग मतलब जो लोग हैं वहाँ पे, मुस्लिम हो चाहे हिंदू, उन लोगों को भोजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सही है। सनातन जो है ना बेटा, कहीं भी होगा। हाँ गुरुजी। तुम हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार कर लो, लेकिन सनातनी जब बोलेगा तो देश के, समाज के, राष्ट्र के हित में ही बोलेगा। हाँ, करेगा तो सबका भला। मंदिरों को तोड़ा गया। हाँ गुरुजी। मुगलों ने, अब भारत में नहीं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उसी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तो वो मुस्लिम कंट्री में नहीं गई अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। भारत में उसे लगा कि मैं मुसलमानों के बीच में सुरक्षित नहीं हूँ, मुस्लिम महिला को भी सुरक्षा मिली तो भारत में हिंदुओं के बीच में मिली। हाँ गुरुजी। हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों को भी विश्वास है, लेकिन ये फिर भी हिंदुओं को सताया इसलिए जाता है क्योंकि हिंदू संगठित नहीं होता। हिंदू जरूरत से ज़्यादा दया करता है और इसकी दया ही कई बार इसे पतन की ओर ले जाती है। ठीक है, चलो सबको मौका दो। अब गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम है। खुश रहिए। और हम आपसे 2 इच्छा थी, एक इच्छा तो पूरा हुआ आपसे दीक्षा लेके, और एक इच्छा हमारा और है आपसे। आया हूँ 3 दिन हो गया, अयोध्या से पढ़ा हूँ सर जी। गुरुजी, बच्चे को आपके गुरुकुल में मुझे एडमिशन करवाना था गुरुजी। ठीक है, ठीक है, तो कब तक बुला लूँ बच्चे को गुरुजी? वो बात कर लीजिए कार्यालय में जाकर। ठीक है, ये बात करेंगे आपसे आचार्य जी। और किसका प्रश्न है? हाँ, ये दे दो, मैया को दे दो, फिर पीली बहन को दे देना। शांति से बैठो। राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी, मैं एक मैया को लेके आई हूँ, उनको यहाँ पर रखना, उनके बच्चे वगैरह नहीं है कुछ भी। अच्छा ठीक है, पाठक की से बात करा दीजिएगा उनको। वो बहन से बात कराना, पीली बहन से। सब बैठो, सबको मिलेगा बेटा, सब बैठ जाओ, बैठो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिजनौर से आई हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए 3 साल से आई हूँ, पर आपसे कभी बातें नहीं हो पाई। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि जो तुलसी मैया की जो मंजरी होती है, क्या उसे तोड़ने से 7 महर्षि की हत्या की पाप लगती है? नहीं तो किसने बोला? ऐसे तो सब बोलते हैं, तोड़ने के लिए मना करते हैं। भगवान शिव को चढ़ती है मंजरी, तो जब तोड़ेंगे नहीं तो चढ़ेगी कैसे? ठीक है, ये सब व्यर्थ की बातों पे ध्यान ना दो। राधे राधे जी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम जी। मैं MP छिंदवाड़ा उमराना से आया हूँ गुरुजी। मैं आपकी आवाज़ में इतनी मधुरता गुरुजी, मैं बिल्कुल आपकी आवाज़ से फिदा हो गया, और आपकी लगन से मेरी लगन ऐसी लगी गुरुजी, ये आपकी ही कृपा कि आपने मुझे यहाँ वृंदावन बुलवा लिया गुरुजी। तो गुरुजी, मेरी माता जी ने बोली, वो 82 ईयर्स की है और बेड पे है। गुरुजी के वृद्धाश्रम घूम के आना और गुरुजी को मेरे स्वस्थ होने की कामना करना। गुरुजी, सिर चरण में प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ, मैं शब्द नहीं आपके किस प्रकार धन्यवाद करूँ गुरुजी। ये आपका चमत्कार है गुरुजी, आशीर्वाद बनाए रखना। खुश रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधे राधे प्रभु जी। बोलो। प्रभु जी, मैं एकादशी करते हैं और जो कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम का मंत्र करते हैं, जो कि 25 माला करते हैं। सही। और जय श्री राम का मंत्र और हरे कृष्णा का मंत्र, इस दोनों में से कौन सा ज्यादा मंत्र का मजबूत मंत्र है? सारे मंत्र मजबूत हैं बेटा, सारे मंत्र मजबूत हैं। तुम कितना मंत्र जपने में तुम कितने मजबूत हो ये बताओ, तुम्हारी श्रद्धा कितनी मजबूत है? और दूसरा मेरा बात यही है कि मेरी मम्मी जबरदस्ती शादी करने के लिए कहती है।
मम्मी शादी करने को कहती हैं? जी किसकी शादी? हमको तुम कितने साल के हो? 2002 का जन्म है और 2002 का जन्म है? हाँ। तो 22 साल का हुआ है छोरा? तो मेरा से छोटा बड़ा बड़ा भाई भी चचेरा मेरा फुफेरा भी है, वो भी कि नहीं हुआ है। और अरे तो चचेरा ममेरा फुफेरा का होता रहेगा, तुम अपना कर लो। नहीं प्रभु जी, नहीं तुम्हारा मन नहीं है शादी का? हमको अभी मन नहीं है कि जब तक नौकरी नहीं हो जाएगा जब तक नहीं शादी हो गई। पढ़ाई हो गई? पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर हो गया है, ग्रेजुएशन 2027 में फाइनल होगी। अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ बिजनेस करना शुरू कर दो, अपना काम तो करेंगे। और ऐसा आप आशीर्वाद दे दीजिए। और मेरा देखा देखी हो गया, 6 का हो गया, मेरा 2 साल से शादी बढ़ रही है, जो कि पहला बढ़ रही, जो कि 6 का बढ़ा है, जो कि बोली लड़की के पिता कि हमको बेटी के अगला साल शादी करना है। इन साल दिया, हम भगवान से प्रार्थना मारे कि 10 साल नहीं हो गए, 5 साल। और इन साल दिया मेरा दादाजी स्वर्गवास हो गए, जो कि अगला साल हुआ, डेट उठ बैठल हुआ। आप ऐसा आशीर्वाद तुम्हें कोई लड़की पसंद है? नहीं, हमको अभी मन नहीं है शादी करने का। फिर कब तक करोगे क्या चीज? शादी कब तक करोगे? अभी 5 साल 10 साल नहीं होगी। 10 साल में तो तुम आधे बूढ़े हो जाओगे। नहीं, अभी तो हम करना तो है, कि कृष्ण भगवान भी किए हैं, राम भगवान भी किए हैं, शादी तो करवे करेंगे, नहीं कि नहीं करेंगे। हाँ। चचेरा भाई है, उसन की भी होगा ना, फुफेरा भाई है, मेरा भाई, उसन की भी होला के बाद हम करेंगे शादी तो करवे करेंगे। कल को ऐसा ना कहने लगे ना कि हमारे सारे गांव भरे की पहले हो जाए फिर करेंगे। नहीं प्रभु जी, ये तो बात तो नहीं है, वो तो दूसरेंगे ना प्रभु जी कि तुमको शादी हो गया और नहीं हुआ। और दूसरी, आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि 10 साल नहीं हो गए। क्या कि नहीं हो गए मेरी शादी? अरे मैं ऐसा आशीर्वाद काहे दे दूं? और हम मम्मी की बोलती है प्रभु जी, आपसे हम बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे कोई हालत में, अगर करना है तो पीते के कर दीजिए, हम ही बोलते हैं। पिताजी कर देंगे? जी हम बोल देते हैं। चलो बोल देना पिताजी से जो बोल। और इतने नहीं है, जो कि लड़की का भाई है ना, उसे हम ही फोन करके बोले हैं कि शादी हमको नहीं करना है, आप आशीर्वाद दीजिए कि नहीं होवे। क्या? कि नहीं होवे शादी मेरा। अरे ऐसे उल्टे आशीर्वाद हम नहीं और देते। प्रभु जी मेरा यह तीसरा बात है कि जो कि हम, मेरे फूफा कंजूस थे, कंजूस? बहुत कंजूस, उनको हम फोन करके परेशान करते हैं। क्या सही बात है कि नहीं? उटीला साहब है। अब तुम्हारे फूफा कंजूस हैं कि नहीं ये मैं बताऊं? नहीं, कंजूस है तो उनको परेशान करते हैं फोन करके। और ऐसा नहीं है मोबाइल नंबर, मोबाइल की उनको ब्लॉक नहीं होता है। चलो उनको बोलना कथा सुना करे, वृंदावन आए। ठीक है, मेरी मम्मी भी सुनती है प्रभु जी। खुश रहिए। चलो। और मेरा कोटि कोटि नमन और आशीर्वाद भी बहुत दे दीजिए कि मैं आपसे अब ऐसा हो जाए। और मैं भी माला करते हैं। ठीक, करते रहो। हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब बैठ जाओ बेटा, बैठो। अभी बहुत समय तक प्रश्नोत्तरी चलेगी, घंटों तक। बैठो। गुरुजी के चरणों में दासी के कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आप कहते कि भगवान आए, मतलब प्रकट हो गए, क्या कहते कलयुग में आएंगे, लेकिन मेरे लिए तो आप भी भगवान है गुरुजी। जब मैं आपको देखती हूँ यूट्यूब पर तो मैं इतना तड़पती रहती हूँ आपसे दर्शन के लिए। यहाँ पर तो मूर्ख हैं ये, तो ऐसी बात है ना, कोई बेटा अपने बाप को ना माने तो समाज क्या विरोध करेगी, कह देगी भाई मूर्ख है, बाप को नहीं मानता। तो ऐसे लोगों के ये विरोध के लायक भी तो नहीं है इनकी मूर्खता। इसलिए ठीक है, उन मूर्खों से तो कुत्तों के मुंह कौन लगता है? सही है गुरुजी। इसलिए मुंह लगेंगे तो ये, और कुत्तों के मुंह लगो तो मुंह चाटने दौड़ेगा कुत्ता। अब गुरुजी इनके और भाव बढ़ेंगे, इसलिए मुंह ही नहीं लगाओ। गुरुजी, एक एंकर ने आपसे सवाल किया था कि जब आपने कहा था ना केसर दाने दाने में केसर का दम, उनके प्रति कुछ कहा था, तो उन्होंने कहा था कि आपने सबके प्रति ऐसा कह दिया, मेरा राम जी के प्रति भाव है, मैं राम जी की पूजा करता हूं। एक ने आपसे कहा था जी। मगर एक मराठी में तिरुपति बालाजी राम जी ने अभिनय किया था, अरुण गोविल जी ने जी वहां अभिनय किया था, तो वो जैसे ही अभिनय करके और पर्दे के पीछे जाते थे और सिगरेट के कश मारते थे। जो राम जी बने थे, श्रद्धा हमारी भी है, सबकी है, हम भी पूजा करते हैं राम जी की, मगर वो जा करके पर्दे के पीछे और सिगरेट पीते थे। किसी ने मराठी में कुछ कहा गुस्से में, जब जाके उन्होंने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह के गए, वो बोले तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे, गालियां सी बक रहे थे कि आप राम जी बने हैं, हमारी आपके अंदर श्रद्धा है और आप यहाँ पे आकर सिगरेट पी रहे हैं। उस दिन के बाद उन्होंने सिगरेट नहीं पी। अब उनका भाव कहाँ गया जो कहते थे कि आपसे कि हमारा इनके अंदर भाव है, श्रद्धा है, आपने ऐसा कह दिया। ऐसा है ना, वो अरुण गोविल जी पहले सिगरेट पीते थे जी, फिर उन्होंने जब राम का अभिनय किया जी, तो एक दिन रामानंद सागर जी ने जी सिगरेट पीते हुए देखा। जी जी तो उन्होंने कहा जी कि अब समाज आपको पूजता है जी राम के रूप में जी गुरुजी, और आपका सिगरेट पीना सही नहीं है जी। उस दिन से अरुण गोविल जी ने सदा के लिए सिगरेट का परित्याग कर दिया था। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ और ड्राइवर जहाँ सोना में के आर मंगलम यूनिवर्सिटी है गुरुजी, वो जरा बहुत सेठ आदमी है जिनके ऊपर गाड़ी चलाता था मैं, और जहाँ मैं गया ना वहाँ पे इतना अश्लीलता है, इतनी अश्लीलता है। गाड़ी के अंदर बैठा था मैं, गाड़ी के अंदर थोड़ा लेट गया, एक लड़का लड़की आते हैं, बिल्कुल शराब की बोतल ऊपर रख करके बिल्कुल पैक लगा रहे हैं। फोन किया, फोन करने के बाद उनकी सहेलियाँ भी आई और उनके दोस्त भी आए 4-5, सबने यूनिवर्सिटी के अंदर गुरुजी, यूनिवर्सिटी के अंदर दारू पी सबने और आपस में लपट चपट के गुरुजी आपस में किस कर रहे हैं। मेरी भी शर्म नहीं की, मैंने तिलक लगा रखा था गुरुजी, कंठी माला धारण कर रखी है, मेरे को देख कर तो वो और आताताई हो गए। मैंने कहा कुछ तो शर्म कर लो, तिलक किया, इन कंठी माला की भगत के आ गया, तुम इतना अत्याचार इतना वो कर रहे हैं, आपस में इतना गंदा गंदा प्रोग्राम करते गुरुजी। हमने मैडम को कहा, मैडम जी आज हम रोए हैं बहुत। बोले क्या हुआ? मैंने कहा आज हमारे सामने ऐसी दृश्य देखने तो 5-10 हज़ार रुपया दो। कई बार हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पकड़ के दिया, हम लोग भी चोरों को पकड़ लेते हैं, कई बार बार देखा तो संदेह तो हो ही जाता है। तो कई बार चोरों को पकड़ाया पुलिस को, ये रहा चोर, पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती पुलिस। और अभी क्या बता रहे हैं कि एक आदमी को जो यहाँ का गार्ड है,
जिसने बुलाया 112 को, उसी को पकड़ के ले गई। और स्वामी अब जी उसी को छुड़ाओ तो 5-10 हज़ार रुपया दो। हाँ। मतलब 5-10 हज़ार के बिना बात नहीं होती। और जिसका जितना बड़ा नाम है उससे उतना ज़्यादा पैसा लिया जाता है। दूसरा प्रश्न स्वामी जी समस्या हमारा ये था, कानून इतना बिगड़ा है, इतनी जर्जर व्यवस्था है, जबकि नियम ये होना चाहिए कि चोरी करने वालों के सीधा हाथ काट देना चाहिए। स्वामी जी दूसरा प्रश्न हमारा आपसे ये था, कई बार लगता है, देखो आज के युग में ना लोग भलाई करने से डरते हैं। भलाई करने से क्या होता है? डरते हैं। क्या होता है, आप भलाई करेंगे ना तो आप पर ही सवाल उठेंगे। किस बात के लिए कि आपने भला क्यों किया। अब देखो ना, लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं तो फुटपाथ पर ना सोएं, इसके लिए हमने पांडाल में सुलाया सबको। सबकी व्यवस्था की, पंखा की व्यवस्था है वहाँ, जितना हो सकता है करते हैं। फिर भी लोग हमें ही सुना के गालियाँ दे के जाते हैं। ऐसा है। कानून भी भारत का बहुत अच्छा नहीं सिस्टम चल रहा है। चोरों के पक्ष के लोग हैं ये लोग, चोर चोर मौसेरे भाई। दूसरा प्रश्न ये था स्वामी जी हमारा कि जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मुस्लिमों ने अपनी एकता दिखा करके वक्फ बोर्ड बना लिया। अब उस तरह हम हिंदुओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम लोग भी एकत्रित होकर के अपने मंदिरों को बचाने के लिए बोर्ड बनवाएं, ताकि हम लोगों की संरक्षा जो है, हमारे धर्म ग्रंथों की जो संरक्षा है वो की जा सके। हिंदुओं की समस्या शुरू से रही है। मुस्लिम संगठित है पर हिंदू संगठित नहीं है। संगठित ना होने से ही 700 साल तक भारत गुलाम रहा। 500 साल मुगलों की गुलामी, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। संगठित होता तो इतने लंबे समय तक गुलामी क्यों होती। इसलिए एक थाली पे मेंढकों को इकट्ठा करना जितना कठिन है, हिंदुओं को भी इकट्ठा करना उतना ही कठिन है। समझा समझा के मर गए साधु संत। ये लोग महाराणा प्रताप का साथ कहाँ दिया था, दिया होता राजाओं ने उस समय के, तो क्या मजाल थी किसी की। पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया होता अपने हिंदुओं ने, तो क्या मजाल थी मोहम्मद गौरी की। लेकिन क्या करें, झांसी की रानी के किला का, गुप्त द्वार का पता अंग्रेजों को किसने दिया? अपने झांसी की रानी के अपने मंत्रियों ने। गद्दार बाहर से लाते तो समझ में आता, गद्दार तो विरासत में मिलते हैं अपन लोगों को। जैसे अकबर लोग आए, उनको लोग हमारे ही देश के हिंदू लोग महान कहते हैं। बिल्कुल। जबकि उनके कारनामे जो हैं उनको किताबों में लिखा नहीं गया, ताकि वो लोग जान ना पाएं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। सही है। इसके लिए किताबों में काफी परिवर्तन हो रहा है, परंतु अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। सही है। और स्वामी जी यहाँ आकर के हम आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गए। खुश रहिए। बहुत दिन से इच्छा थी आपसे मिलने की। खुश रहिए। मोबाइलों में तो आप वायरल ही चल रहे हैं, रील सरकाइए उसमें आप ही आ रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। खुश रहिए, खुश रहिए। श्री राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए। मेरे आपसे ये प्रश्न है कि जो हमारी माता जी थी, माता गौरी, उन्होंने पति पाने के लिए व्रत रखा था, तीज का व्रत, तो उनको पति मिल गया, तो उसके बाद भी व्रत क्यों रखा जाता है? ताकि जो व्रत रखे उनको अच्छा शिव जैसा भोला भाला पति मिल जाए। तो पति मिलने के बाद भी व्रत रखना जरूरी है? अब रखते हैं तो बुराई क्या है, श्रद्धा है, इसी बहाने व्रत रह लेते हैं, भगवान को उस दिन ज़्यादा याद कर लेते हैं। जी। जिस बहाने भगवान को याद किया जाए वो काम कर लेने में बुराई क्या है। जी गुरु जी। तो दूसरा प्रश्न गुरु जी मेरा ये आपसे था कि जो हमारे राम जी थे, जब उनको वनवास हुआ था तो वो यहाँ से जब यमुना के तट पर पहुँचे तो उस घाट का नाम था श्रृंगबेरपुर। तो श्रृंगबेरपुर से राम जी चले तो वो किस घाट पे जाके उतरे थे? श्रृंगबेरपुर से भगवान तमसा नदी पहली रात्रि विश्राम हुआ। जी गुरु जी। फिर श्रृंगबेरपुर पहुँचे। जी गुरु जी। फिर वहाँ से प्रयाग के पास गंगा जी पहुँचे। पहले गंगा जी पहुँचे। जी गुरु जी। जहाँ केवट से भेंट हुई। जी। तो इस स्थान का क्या नाम था गुरु जी? अब वो स्थान का नाम तो देखना पड़ेगा बेटा, गंगा का तट ही कहते हैं, गंगा के किनारे। जी गुरु जी। श्रृंगबेरपुर में ही है वो स्थान। जी गुरु जी। श्रृंगबेरपुर के नाम से जाना जाता है। श्रृंगबेरपुर में ही गंगा है, वहाँ पर प्रयागराज के थोड़ी पहले वो स्थान। गुरु जी मैंने सुना ये है कि जब राम जी उस पार पहुँचे थे हाँ। तो उन्होंने सीता मैया को देखा था, तो सीता मैया ने देखा कि इनके लिए उतरने के लिए घाट नहीं है, तो सीता मैया आके उन्होंने एक मुट्ठी बालू रख दी थी, तो उसको बालू का घाट ऐसे कुछ बोलते हैं। बोलते होंगे। मैंने आप वहीं के हैं क्या? नहीं गुरु जी, मैंने किसी से सुना है या पढ़ा है। सही है, सही सुना है तो सही होगा। जी गुरु जी। तीसरा प्रश्न गुरु जी मेरा आपसे ये था कि जब राम लक्ष्मण का वनवास हुआ, इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को, तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी। किन की? राम जी की, राम जी और लक्ष्मण जी की। 16 वर्ष। 16 वर्ष। और जब ये 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। जी गुरु जी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम की नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी गुरु जी। भगवान है ना, जी गुरु जी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते जी हैं। गुरु। दाढ़ी मूंछ भगवान की नहीं होती। जी गुरु। भगवान तो हम गुरु जी इंसान ब्रह्मा हैं। जी को तो दाढ़ी मूंछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी जी। भगवान की कोटि में नहीं आते। क्यों?
क्यों नहीं आते गुरुजी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं ना बेटा, भगवान नारायण की नाभि से निकले हैं। जी जी गुरुजी। है ना, सब भगवान हो जाएंगे जी गुरुजी। तो फिर भगवान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जी गुरुजी। सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक है। जी। कौन? राम जी। भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है, जी। वही कृष्ण है। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। पौत्र हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो पुत्र हुआ कमल, फिर पुत्र का पुत्र मतलब पौत्र हो गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, पौत्र हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी को भगवान की कोटि में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को एक, ठीक है। ठीक है, आगे अब मेरा एक प्रश्न और था गुरुजी कि आजकल ये धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं उठ रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कौन कहना सा है? धर्म? ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये मुस्लिम धर्म नहीं होता बेटा, मुस्लिम एक मजहब है। मजहब है। जी 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 गुरुजी। मजहब। तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा इस्लाम ज़्यादा पुराना है, तो क्या सही है? भाई कहने को तो उल्लू भी कहता है कि हमारी विचारधारा सबसे पुरानी है, हमें सूर्य नजर नहीं आता, मतलब वो मानता है कि सूर्य होता ही नहीं है। तो फिर उल्लू की विचारधारा ये कहती है कि सूर्य नहीं होता, उसने इसी विचारधारा को पुराना मान लिया कि भाई हम ही सबसे बेस्ट, हमसे बढ़िया कोई नहीं। तो अब आप ही बताओ जी गुरुजी कि किसी के कुछ मान लेने से प्रूफ नहीं हो जाता। जी, बस ये प्रश्न था गुरुजी, और मैं आपको देखने के लिए 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ। आज जाके मेरी मन की इच्छा पूरी हुई है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमन नारायण। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो गुरुजी। हम आपके कथा 2 साल से सुन रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है गुरुजी जी, बहुत सता रही है। प्रश्न सता रही है? जी जी जी, प्रश्न सता रही है जी, ये इसका उत्तर मिला ही नहीं है। अच्छा गुरुजी, जब हम मंत्र करते हैं, आपकी हर बात को फॉलो करते हुए 2 साल हुए हैं, 7वां महीना जाते जाते आपका जो है सारा यूट्यूब में देखकर गुरु मंत्र जो है, हम जो गुरु मंत्र जो आप देते हैं यूट्यूब पर, शरणागति मंत्र सारा को हम लेकर कॉपी में लिखकर याद करके 7 महीना जब हुआ है, तो गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है गुरुजी? शरीर में मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ, ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि गुरुजी जब भी नाम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में ज्यादा झटका लगता है। तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका, नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है गुरुजी। तो आप चाहते हैं झटका ना लगे? जी। अच्छा, तो फिर मंत्र धीरे धीरे जपो। गुरुजी 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं तो सही है। ये चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं हो गया गुरुजी? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। कुंडली, कुंडली गुरुजी। तो जग रही है? जी जी, उस जब सोए भी जब मंत्र जाप पड़ता तभी झटका लगता है, ऐसे नहीं लगता। अच्छा, और यहाँ बीच में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है रकुटी में? जी जी। गरम गरम लगता है? जी। दर्द होता है? जी। झूठा ही लेना, झूठा ही देना? नहीं जी, ये चीज तो हम नहीं जानते थे गुरुजी, ये चीज के बारे में हम तो जानते ही नहीं थे, इसलिए तो आपसे पूछा। तो फिर चलने दो ना, जागृत हो जाए जब पूरे जी, तब बताना कैसा फील कर रहे हो। अभी वो जाग रहे हैं, पहले जाग जाने दो, जाग जाए फिर मिलना, फिर बताना। गुरुजी मंत्र लेना था गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मंत्र जपते हैं। हाँ, जपते तो है, सामने से मंत्र लेते हैं गुरु दीक्षा। तो ले लेना मंत्र। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अच्छा ये बताइए, क्यों बड़े लोग बस खाली कन्हैया जी का सेवा करते हैं, क्यों छोटे लोग नहीं करते हैं? बच्चे भी तो करते हैं सेवा। और नहवाते हुआते क्यों नहीं है? अरे नहवाते हैं, क्यों नहीं नहवाते? आप नहवा लेना भगवान जी को, ठीक है? तुम नहवाना, फूल चढ़ाना, स्तुति करना। अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परां यो नेतमाच्युतपदाम्बुज योग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धु रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतिं स्वस्ति वाचनपूर्वकमनन्तकोटि नमस्कारं समर्पयामि। संकल्पं विधेय हस्तो माङ्गलिकद्रव्याणि कुशाक्षत पुष्पाणि आधाय जलं च प्रोक्ष्य पूगीफलं त्रिवारं विष्णुमुच्चार्य ओं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुं नमो भगवतो महाप्राणपुरुषोत्तमस्य श्रीविष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे विष्णुपति श्रीश्वेतवाराः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरष्टाविंशतमे युगे कलियुगे प्रथमजन्मे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गत ब्रजक्षेत्रान्तर्गत मधुरायां जनपदान्तर्गत मालाका यमुनाया तीरवसते श्रीवृन्दावनधाम्ने परिक्रमा विद्यां श्री गौरी गोपाल सन्निधौ श्री गौरी गोपाल वृद्धाश्रमे वर्तमान एकशततिस्राविंगलनाम्नि संवत्सरयां यायने सौम्य घोरे वर्षधनुमासानां मासुतमे मासे शुभे भाद्रपद मासे शुभे कृष्णपक्षे कृष्णपक्षीय शुभनष्टम्यां तौ शुभरोहिण्ये नक्षत्रे शुभभौमाश्रमदायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे एवं ग्रहगुणगणसंश्चायामस्यां शुभनिधौ
वृष राशि श्री चंद्रे, सिंह राशि श्री श्री सूर्ये, वृष राशि देवगुरौ शेषेषु गुरेषु यथाग्रह गुणगण विश्रमश्चायामस्याम शुभ जन्माष्टम्यां तिथौ निशायां गोत्रः, गोत्र बोलेंगे, गोत्रोत्पन्न अपना नाम बोलेंगे। शर्माहम सपत्निकोहम सपरिवारोहम सशिष्योहम सबंधु बांधवोहम मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा सुख शांति समृद्धि प्राप्त्यर्थम ज्ञात अज्ञात सकलानां दोषानां कृत फलानां झटिति प्रशमनार्थं च जन्मकुंडल्यां लग्नकुंडल्यां वर्षकुंडल्यां जेके च अरिष्टयोगानां तेषां सकलां प्रशमनार्थं च शुभयोगानां कृतफलानां उत्तरोत्तरवृद्धिक्रमेण झटिति प्राप्त्यर्थं विशेषतः भगवतो बलेन भगवतस्तेजसा भगवतो वीर्येण भगवतः कर्मणा भगवतः कर्मस्वरूप सकल कैंकर्य वृद्धि प्राप्त्यर्थं